आज है 3 अप्रैल 2010। मौसम के हिसाब से सब्जियाँ जो हैं सस्ती और महंगी हो जाती हैं। ये ला करके यही जानवर के लिए, गाय के लिए लाए हैं, इसी को काट करके भी देने जा रहे हैं। ये गाय सेवा है। ये चुकंदर है, इतनी महंगी चीज रात में है, उनके लिए है, कौन ले जाए बोझा लाद करके, इसलिए सब मिल गया है। 18 रुपए का चुकंदर है सब। ये कितना सारा ये चुकंदर बंधा है 4 रुपए का, ये सारा बंधा। गाजर है, बैगन, थोड़ा सूखे में आ जाए। संकट आवे, मुसीबत आवे, जब घर में पड़े हैं वही मंदिर, वही पूजा, वही पाठ, कुछ मिलने वाला नहीं है। उससे सेवा करो। हनुमान जी की पूजा हम करते हैं, और बंदर भूखे बैठा है, तो बंदर को खिला दो तो आपने हनुमान जी को दे दिया। और हनुमान जी को हम देते क्या है? केवल मक्खनबाजी। पूजा का मतलब है मक्खनबाजी। तो मक्खनबाजी से कोई भी मालिक खुश नहीं होता। हर मालिक को काम चाहिए। तो इसलिए संकट के घड़ी में, मुसीबत के घड़ी में संकट की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में भगवान की आप सेवा करो, तुरंत आपको राहत मिलेगी। इस समय अब गर्मी शुरू हो चुकी है। सीमेंट का हौदा ले आइए, दरवाजे रख दीजिए, पानी से भरते रहिए। केवल पानी से ही आपके बड़े बड़े ग्रहों की शांति होगी, मुसीबत से राहत मिलेगी। करो, पसीना बहाओ। नहीं खुद कर सकते हैं, पैसा लगाओ, लेकिन कुछ करो। चिड़ियों के पानी पीने की व्यवस्था है, जैसे वहाँ वो रखा हुआ है, यहीं से देख लो। वो चिड़ियों के पानी पीने के लिए या सीमेंटेड रखे हैं ना, छोटे छोटे हौदे। तो इसमें तमाम सब चिड़िया पानी पीती हैं। अब शहर के अंदर ये सब वातावरण कहाँ मिलेगा? ये तो पूरा शहर है, ये वातावरण कहाँ? भाई इस जगह है, इसी में इनके पानी पीने की भी व्यवस्था है। दरवाजे भी है, वो बड़े जानवर के लिए है। तो संकट से बचना हो, स्वयं से सेवा करें। और किसी आदमी को, परिवार में हो, खानदान में हो, मोहल्ले में हो, यदि उसकी आत्मा जल रही है आपके तरफ से, तो उससे तुरंत माफ़ी मांगे। ऐसा कोई काम न करें कि जिससे किसी की आत्मा जलती हो। इधर है, और किसी को आप कष्ट दे करके, कहीं मानवता नाम की चीज़ें नहीं। अरे भाई, ऑफिस में बाबू लोग दौड़ाते हैं जो,
वो महापाप करते हैं। सीधे सीधे बता दें भैया, जो आपकी मर्जी आवे दे दीजिएगा, हम आपका काम करे देते हैं। तो बिना लेन देन के कुछ होता ही नहीं। आज के युग में मरो तो पैसा लाओ, पैदा हो तो पैसा लाओ, घर में घुसो तो पैसा लाओ, हर जगह आजकल पैसा चलता है। इसलिए खुशी का लेन देन हो, कोई गुनाह नहीं है। आज के युग में आपने हमारा काम कर दिया, हमने आपको कुछ जो हमारी इच्छा है खुशी हमने आपको दे दिया। वो खुशी का पैसा आपको नुकसान नहीं करेगा। आप करते क्या हैं, मन जला के कुढ़ा के पैसा ले रहे हैं। कस्टमर आया है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लिए ले रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है, उसके बच्चों को खाना कपड़ा ठीक से मिलता है कि नहीं मिलता, बस आपको पैसा चाहिए। किराया वसूलने गए, किराएदार मुसीबत में है, बीमार है, आजार है, बच्चे हैं, स्कूल में फीस देने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके साथ आप रियायत, मतलब हर जगह मानवता पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो याद रखिए मुसीबत आपके घर के अंदर आके बैठ जाएगी। कोई बीमारी, मामला, मुकदमा, बवाल, मौत, ये सब आपके निकट आ जाते हैं। इसी तरीके से जो है वो, तो इसको हम थोड़ा सा काटेंगे, वहीं से बनाइए, ज़रा सा काट लें, बस मामला आपका बंद हो जाएगा। अब ये चुकंदर कितनी महंगी चीज़ है, रक्त यानी खून बढ़ाने वाली, इससे अच्छी चीज़ कुछ है ही नहीं। और वहाँ पीछे से जाओ, इसको काटेंगे ना। इसलिए काम करें, कम पैसा लगा, लाद के ले आए। दिक्कत तो होती है भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आप चाहें कुछ मिल जाए, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सृष्टि का नियम है। जो लड़का मेहनत से पढ़ेगा वही अच्छे नंबर लाएगा। तो यही होनी चाहिए। वहाँ से दूर से बनाओ। और एक कहावत भी है, जैसी नीयत वैसी बरकत। न एक पैसा हमारी कोई कमाई, ना कोई बिजनेस, ना कोई नौकरी, और फिर भी इतनी बरकत आप देख रहे हैं कि बोरों में लाते हैं। कल तो हमको देर हो गई जाने में, वो बोरा ज्यों के त्यों रखा है। एक बोरी भर के लाए चुकंदर, बंधा, गाजर। तो ये कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? मेहनत करनी पड़ती है। सस्ता मिल जाता है, वहाँ पर कोई इसको पूछने वाला नहीं। ये चुकंदर है, इसको काटेंगे। देखिए बिल्कुल लाल लाल निकलेगा। ये देखिए एकदम लाल। जो भी जानवर खाएगा उसको कितनी राहत मिलेगी, कितना उसको शरीर में उसकी ताकत आएगी। और ये भूसे से सस्ता है एक तरीके से देखा जाए। काफ़ी वजनी वाले हैं सर, काफ़ी वजन। चुकंदर का थोड़ा गाजर का, गाजर अब की बार का वही छोटा मिला है। मौसम के हिसाब से ये गाजर सब बदल जाते हैं। जाड़े में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। अब ये गर्मी वाले जो हैं ये छोटे होंगे। ये कुछ नारंगी रंग का होता है। कहने का मतलब यही, हमारा मतलब यही है कि आप मनुष्य बने रहें, तभी आप मंदिर मस्जिद जाने के योग्य हैं। अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो फिर मंदिर मस्जिद की बातें करना वो सबसे बड़ी जहालत, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। साफ साफ हर धर्म की किताब में यही तो लिखा हुआ है भाई, है? पहले इंसान बनो, पहले मनुष्य बनो। रिश्वत लिए ले रहे हैं,
दौड़ाए दे रहे हैं आदमी को, हैं? डॉक्टर के यहाँ आदमी पहुँच गया, शायद एक आधे डॉक्टर ऐसे मिलेंगे आपको धर्मात्मा, वरना बाकी उनको है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चूस लो, मरीज मरता है तो मर जाए। सोचिए, एक तो ऐसे मुसीबत कमा रहा, गरीबी में तमाम गरीब लोगों का इलाज कहाँ हो पाता है। इसीलिए हम लोगों से यही मेरा कहना है कि भैया इस अंधे समाज से क्या बाबा रामदेव के पीछे आ जाओ, बाबा रामदेव के पीछे आ जाओ। बड़ी समस्याएं हैं उनके सामने, कितने विरोधी उनके होंगे, वो देख रहे हैं ना कि बाबा तो राम राज ना ने पावे, यहाँ का यही नेता चाहता है, चाहे किसी पार्टी के नेता हो, वो नहीं चाहता कि राम राज्य आवे ना। बाबा रामदेव का कहना है कि ना अमीर अमीर रहे और ना गरीब गरीब रहे, अमीरी भी ख़त्म करो, गरीबी भी ख़त्म करो, तभी तो राम राज्य आवेगा। कैसे आवेगा? सड़कों की हालत देख लीजिए आप। हमने इसी पर एक चौपाई बनाई थी कि मार्ग मंदिर एक समाना, मार्ग मंदिर एक समाना, जो यही के धन खाए तो जल्दी जाए शमशाना। यानी मौत और मुसीबत तो बहुत निकट आ जाता है, मुसीबत तो उसको छोड़ेगी नहीं। सड़क आप बनवा रहे हैं, पैसा खा गए, अब सड़क में इतने इतने गड्ढे हैं, दिन भर हजारों आदमी आ रहा है जा रहा है, लाखों आदमी गुजरता है, लाखों, कितने उनको झटके खाने पड़ते हैं, कितनी गाड़ियों का नुकसान होता है, कितनी पेट्रोल की बर्बादी होती है। भाई गड्ढा देखा, गाड़ी को हमने धीरे किया, फिर बढ़ाए, फिर आगे, फिर गड्ढा, फिर गाड़ी धीरे करो, तो बार बार गाड़ी धीरे कम बेस करने में कितना पेट्रोल लगा। रोज का अगर यही बताइए, सड़कों की मरम्मत, अरे मरम्मत तुम केवल पेमदा लगाते रहो। अंग्रेजों के राज में यही एक अच्छाई थी, तो उस समय कंकड़ के ज़्यादातर सड़कें होती थी और एक दो आदमी मरम्मत में रोज लगे ही रहते थे। अगर इतना बड़ा गड्ढा हुआ तो उसकी मरम्मत आप कर देंगे, वो गड्ढा बढ़ेगा नहीं। यहाँ आबकारी जो है रायबरेली में कलेक्ट्री कचहरी से आगे आबकारी में शायद पानी का पाइप गया, तो अंगूठे यानी ये मान के चलिए कितनी सड़क काट दी गई पाइप पास करने के लिए, ठीक। और नई सड़क बनी थी, वो बेचारे बबू सिंह बनवाए थे, डामर की बहुत बढ़िया सड़क थी, नई सड़क, उसमें ये इतना काट के पाइप लगा दिया गया। देखिए लापरवाही, आज जाके देखाइए आप, वो कितना गड्ढा हो चुका है, कितना चौड़ा गड्ढा है। अब उसके जाने के लिए कोई स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल वाला उधर से पास नहीं होता। और कल रात में हम भैया अंधेरे में तो कम दिखा, उसी में सामान बोझा लादे गाड़ी हमारी उसी के अंदर आई, मतलब झटका तो लगा अच्छा खासा, सैकड़ों गाड़ियों को झटका लगता है। इसलिए सड़क कहीं भी टूटे फूटे तुरंत उसकी मरम्मत की व्यवस्था होनी चाहिए। एक आदमी लगा ही रहे रोज, कहीं भी टूटा फूटा हो तो इतने बड़े गड्ढे को अगर वो मून देगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि जो हम नुकसान कर रहे हैं, देश का कितना नुकसान हो रहा है। और टैक्स के लिए रोड टैक्स आप वो ले लेंगे, चाहे रोड हो चाहे ना हो, ये हमारे देश का कानून है। रोड टैक्स आपको पहले दे देना है, बिना रोड टैक्स के आप स्कूटर या चार पहिया वाहन आप नहीं चला सकते। और बताइए साइकिलों वालों की क्या दुर्दशा है। दूसरी बात कि सड़क के किनारे पटरी नाम की चीज़ नहीं। अब फैशन चल गया है कि लोग डामर रोड पर ही चलते हैं। अब इतनी चौड़ी सड़क, पैदल वाले हैं उनके बगल में कोई साथ में दो लोग हो गए, फिर उसके बगल से रिक्शा गुजर रहा है, साइकिल गुजर रही, पीछे से गाड़ी आई हारन दे रही, कहीं पटरी है ही नहीं। क्यों? पटरी में अधिकांश दुकानदारों ने बढ़ते बढ़ते कब्जा कर लिया है। एक तो बोर्ड लगा देते हैं अपनी दुकान का, यूँ इस टाइप का, और ले जाके खड़ा कर दिया। बताइए रोड तो ख़त्म हो गई। आचार्य द्विवेदी के सामने देखाइए ये सब कूलर में घास भरने वाले, ये डामर रोड है, और उनके सब कूलर की जो वो होती हैं घास वगैरह जाली में लगा के वो बिल्कुल सड़क किनारे सजाए पड़े। कहाँ से आप जाएंगे? आगे जाइए तो बैंक है, तो दुकानें हैं, अब उनके सामने 4 मोटरसाइकिल ही खड़ी है।
कहाँ आदमी जाए? रोज़ एक्सीडेंट होता है, रोज़ लोग चोट खाते हैं, उसकी कोई एंट्री होती नहीं होती। बंदरों के आशियाने में रायबरेली में बड़े बड़े लोग जाके उजाड़ के, बंदरों का आशियाना उजाड़ करके, प्लाट खरीद करके, सब ले दे करके मकान तैयार। अब बंदर जाए तो कहाँ जाए? खिलाने जाओ तो अरे साहब यहाँ न खिलाइए, वो कहते हैं वहाँ न खिलाइए। उनको भी भगवान ने बनाया है, किसी मकसद से बनाया है। तो बंदरों के जा करके आशियाने को उजाड़ेंगे, उनके घर में आप अपना घर बनाएंगे तो बंदर कहाँ जाएगा? तो दोषी हम लोग हैं, बंदर दोषी नहीं है। उसका स्वभाव है खाना पीना, तोड़ फोड़ करना। तो कहने का मतलब यही है कि यह है राम का देश और चल रहा है राम भरोसे। यह हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे ये चल रहा है। हर जगह अनियमितताएँ हैं, कोई काम नियम से नहीं है। सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाओ, यह दुनिया का नाटक होगा। ये तोड़ो, वो तोड़ो। अरे सड़क के किनारे अतिक्रमण जब सरकार की तरफ से हटाया जाए तो दूर दूर पर पत्थर गाड़ दिया जाए, दूर दूर पर, और एक इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाए कि पत्थर के इस पार कोई भी दुकानदार अपना सामान रखे, बोर्ड लगावे, कुछ भी करे तुरंत चालान कर दो, तगड़े में चालान करो। ऐसा होगा नहीं। किनारे किनारे पैदल वाले चलेंगे, उनको जरा ठीक कर दिया जाए। मकान बन रहा है, मौरन लोग गिरवा दिए, गिट्टी गिरवा दिए, अब रोड के ऊपर गिट्टी, उधर से गाड़ी आ रही है, मैं साइकिल से जा रहा हूँ या स्कूटर से मैं जा रहा हूँ, एकदम से गाड़ी आ गई। आजकल नेताओं की गाड़ियाँ किस रफ्तार में चलती हैं आप जानते होंगे। सनसनाती बजे हाथी टुकड़े झंडा लगा है, कहीं हाथी लगा है, कहीं साइकिल का लगा है, कहीं कांग्रेस का झंडा है। कोई भी झंडा गाड़ी में लगी कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई, ये दब जाए कुचल जाए, हलो हलो कर देंगे, कहीं कुछ नहीं होगा। लोग नेता बनते हैं, ये देश के कर्णधार हैं, ये नोटों की माला पहनते हैं। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। लेकिन नेता को मैं दोषी नहीं मानता। दोषी है हमारी जनता, जाहिल मूर्ख जनता, पढ़ी लिखी है नहीं। जातवाद, पहले 4 जातियाँ थीं, 5वीं जात सरकार ने एक जात और पैदा कर दिया। कौन? अनुसूचित तो क्या दलित। ये क्या नाटक हो रहा है? इसलिए भगवान से मनाओ कि बाबा रामदेव की जी के सामने एक समस्या और आवेगी कि चुने हुए इतने आदमी कहाँ से लावेंगे? हैं तो सब इंडियन, हैं तो यही हिंदुस्तानी। गन्ने के गडेरी को काट के बीरबल ने अकबर को अलग अलग रंगों में खिलाया, रंग करके, हरा पीला लाल जो भी है। तो बीरबल ने पूछा, हुजूर स्वाद कैसा है? कहीं भाई सबका स्वाद तो एक जैसा है, रंग अलग अलग है, स्वाद एक जैसा है। ये जो सरकार हमारी सरकार में लोग आते हैं, एक से एक राष्ट्रपति से पुरस्कृत, जैसे लालगंज में है जवाहर त्रिपाठी, प्राइमरी स्कूल से रिटायर हुए हैं, वो राष्ट्रपति सम्मान उनको मिला है। क्या उनको सांसद नहीं बनना चाहिए? उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए? इससे जाहिर होता है कि या तो हत्यारों को आप टिकट देते हैं जो 2-4 मर्डर करे हो, या तो नोट उसके पास बोरे में हो। कहाँ है लोकतंत्र? ये अंग्रेजों का बनाया कानून, जो बाबा रामदेव इसी में लगा हुआ है कि अंग्रेजों का बनाया कानून जो ज्यों के त्यों धरा है, उसमें माचिस लगा दी जाए। हम स्वतंत्र हैं, हमारा कानून होना चाहिए, हमारे बनाए कानून होने चाहिए, और कानून में सख्ती होनी चाहिए। कानून में यदि हो जाए जैसे को तैसा दहेज हत्या किया है तो रंगे हाथ पकड़ गए, जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें सबको उसी ढंग से मार के जलाओ। पहले लाठियों से तोड़ डालो उनको, फिर माचिस लगाओ, मिट्टी के तेल डालो। यदि ऐसा हो जाए तो दहेज हत्या बंद। जैसे बाबा जी का, रामदेव जी का यही कहना है। चलो भगवान से वो इस कलयुग में वो राम ही का अवतार है, और बाबा रामदेव ही राम राज ला सकते हैं। बाबा रामदेव ही राम राज ला सकते हैं।
उनके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं कि सब आदमी कहाँ ढूंढेंगे जिनको वो अपना आदमी वो खड़ा करेंगे, जबकि बाबा न खुद खड़े होना न खड़े होंगे, न उनको कोई पद चाहिए। वही बाबा है। क्या खाते हैं? ज़मीन में सोते हैं, 2 कपड़े में रहते हैं। हमने तो अपनी कुर्बानी दिया है। कुर्बानी देने के बाद आज हम ताल ठोंक रहे हैं कि चाहे नेता हो, चाहे वो महंत हो, संत हो, कोई हो, मुकाबला करो आकर। हमको तुम्हारी कुर्सी नहीं चाहिए, लेकिन मुकाबला करो, नीचे बैठो, या तो हमसे अधिक तुम्हारे पास प्रमाण हो तो पेश करो। अभी डलमऊ में मुराई के बाग में इसी 29 तारीख में कार्यक्रम हुआ था दशहरा टाइम्स वालों का। शिव मगन गुप्ता वहाँ के संवाददाता हैं डलमऊ क्षेत्र के, वहीं कार्यक्रम हुआ और बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई उसमें। नगर टाउन एरिया डलमऊ के चेयरमैन साहब, एक गौड़ साहब हैं, और एक पांडे जी हैं बैसवाड़ा इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, वो थे, और कोई गुप्ता जी आए थे, क्या महासचिव हैं इसके ग्रामीण पत्रकार संघ के। मतलब जितने लोग चुनिंदे बैठे थे मंच के ऊपर, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। वही हमको देखिए बरबस बोलना पड़ता है साहब, हम चाहते क्या हैं, हम कर क्या रहे हैं, इसके ऊपर आप गौर करें। कहने वाले तो राम के ऊपर और सीता के ऊपर उंगली उठाने वाले यहाँ थे। हम चाहते क्या है? ये जो हम आपको बता रहे हैं, सीडी बन रही, आगे हमारा मकसद क्या है? आप अच्छा काम करें, आपका काम बनेगा, बस हमारे ये संदेश है। ये संदेश देने में आपसे कुछ लेते नहीं हैं ना, आप देंगे तो हम नहीं देंगे। बहुत लोग पैसा पकड़ाते हैं, हमको बड़ा कष्ट होता है। हाँ, पैसा ले लीजिए, होगी ले आइए, भैया पैसा ले लीजिए, जरा बंदर के लिए राशन दे दीजिए, बच्चों को दे दीजिए, हमको सामान देंगे तो हमारी मजबूरी होगी कि आपका भीगा चना यदि शाम तक मैंने बंदरों को नहीं दिया, बच्चों में नहीं बांटा, तो अंकुरित हो जाएगा और ख़राब होने लगेगा। तो हमारा मकसद यही है। हम कहना क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? पहले तरह तरह की बातें, अरे साहब वो राष्ट्रपति से सम्मान पाने के लिए कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अरे प्रचार कोई 1 दिन 2 दिन नाटक करेगा, जिंदगी अपने थोड़े प्रचारे में आदमी जिंदगी लगा देगा। हमारी तो जिंदगी लग गई इसी में। गाय भोज, कुत्ता भोज, गधा भोज, रात के समय ये रात में लेके आए हैं, फिर रात होगी, शाम को बंदर के लिए जाना है, कल रविवार है, कल भंवरेश्वर जाना है। एक आदमी, ये हजारों पेड़ पौधे जो आप देखते हैं गार्डन, इसकी भी देखभाल, एक आदमी इतना काम करने वाला आदमी, उसको सरकार को पीठ ठोंकना चाहिए, मानना चाहिए कि वास्तव में हमारे देश का गौरव है, जो बिना किसी से लिए दिए नेता, अभिनेता, संत, महंत सब तो लेके काम कर रहे हैं। कौन ऐसा है कि कुछ लेता ना हो? सब ले रहे हैं और कस के लेते हैं, और फिर भी नोटों की माला पहनते हैं। यह अंधा समाज है। तो कहने का मतलब ये है कि हम नहीं अगर कुछ ले रहे हैं, हाँ, जनता हमारा उत्साह बढ़ाती है। अब दशहरा टाइम्स वाले संपादक राजेश त्रिवेदी लालगंज के, उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट क्यों बनाया उसमें? उन्होंने कहा नहीं साधु जी, आपके मुकाबले कोई है ही नहीं। हमने कहा भाई बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, कहीं बड़ी हस्तियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन आपका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं चीफ गेस्ट आपको बनाया। ये उनका बड़प्पन है, उससे हौसला बढ़ता है कि भाई चलो किसी ने मूल्यांकन तो किया, अब मूल्यांकन केवल करो, हमें चाहिए कुछ नहीं कि फलाना पुरस्कार मिल जाए, वो मिल जाए। जन सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है। पैसा ले लिया, टिकट ले लिया, तो क्या लिया, क्या किया? फिर मैंने अपनी कुर्बानी दो। हमारे यहाँ देश में एक से एक महान लोग हुए हैं, उन्होंने क्या लिया? भगत सिंह रहे, चंद्रशेखर रहे, सुभाष रहे, गांधी रहे, उन्होंने क्या लिया सिवाय देने के? तो कोई आदमी केवल दे रहा है, जिसे कछु न चाहिए वही शहंशाह। या पुरानी कहावतें, शहंशाह बनो। लेकिन आज का गंदा और दूषित समाज, सरकार ये कहती है कि मुलम्मे को चमकाओ,
सोने की पालिश लगाओ और सोना बन के दिखाओ, लेकिन जो असली सोना है उधर वो देखना भी नहीं चाहते। जो असली सोना है, जो काम कर रहा है निस्वार्थ भाव से, उसकी मदद करो, उसका सम्मान करो, तो और भी हमारे जैसे बहुत से लोग पैदा हो जाएंगे, वरना कोई नहीं होगा। यही है हमारा, यही संदेश केवल है कि हनुमान जी की, अगर हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा, हनुमान जी का सबसे बड़ी सेवा बानर भोज है। ये तांत्रिक विधि है, बंदरों को खिलाइए और संकट को भगाइए, निश्चित काम बनेगा। ये भी नहीं कर सकते हैं तो पानी ही पिलाओ कम से कम जानवरों को, उनको पिलाइए जिनके पास पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। इंडिया मार्का में आपने चलाया, हमने पानी पी लिया, जग में पानी लेके चले गया, जानवर कहाँ जाएगा? जो हमारे लिए इतने उपयोगी है। तो हमारा यही एक संदेश है, यही कहना है कि आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहें। और एकमात्र उपाय है, जहाँ टीवी खोलिए वो कौन कवच, कौन का क्या नाटक हो रहा है, वो हनुमान जी के तमाम मुंह बना दिए, और घोड़े का मुंह बना है, क्या बना है, और सिद्धि कवच और यंत्र। देखिए पढ़ा लिखा समाज हमारा कितना अंधा है। कवच, अरे कभी जरा अकल के दुश्मनों जरा उससे पूछो कि तुम अपनी ताबीज स्वयं जो सिद्ध किए हो उसको पहन करके बैठ जाओ, सारे काम तुम्हारे सिद्ध हो जाएंगे। इलेक्शन में खड़े हो जाओ, चुनाव जीत जाओ, ताबीज पहन के सारे मंत्रिमंडल के सामने बैठ जाओ तो प्रधानमंत्री बन जाओ। ताबीज पहन करके दुकान में बैठ जाओ, सब आपकी आमदनी ही बढ़ जाए। बहुत अंधा समाज है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। चंदन लगा रहे हैं, अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, फूल। अरे भैया, भगवान ने साफ साफ कहा है ना, निर्मल मन जन मोहि पावा। भगवान केवल आपके मन को देखते हैं कि कितनी मानवता आपके अंदर है, और जितनी ज्यादा मानवता होगी उतनी ही ज्यादा देवताओं की कृपा होगी हम पर। नोट कर लीजिए, मानवता और देवता, जितनी भी देवता हैं, चाहे आप किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, कुछ भी हों, जितनी भी देवता आपके हैं, पीर पैगंबर हैं, देवता हैं, फरिश्ते जो भी हैं, वो उतने ही आपके ऊपर मेहरबान होंगे जब उनके मन मुताबिक आप काम करेंगे। आपका नौकर, आपका मजदूर अगर मन मुताबिक काम करेगा आपके, आप उसको पैसा दोगे, आप उसको मजदूरी देंगे। और अगर आपके मन मुताबिक आपका नौकर मजदूर काम नहीं करेगा तो आप पैसा देना तो दूर, उसको गाली दे के आप भगा देंगे। क्यों? आप चाह रहे हैं कुछ, वो कर रहा है कुछ। तो हमारा हर बार में यही एक संदेश होता है कि साहब आप अच्छा काम करें, मेहनत करें, सादगी से रहें और इंसान बने रहें। किसी को मत, अगर आप किसी को भी तकलीफ देंगे तो नोट कर लीजिए, आपके सामने भी तकलीफ आवेगी, निश्चित आवेगी। हर खानदान में आप देख लीजिए, जिन लोगों ने अपने भाई का हिस्सा मार दिया, अपने भाभी का हिस्सा मार दिया, विधवा भाभी है उसका हिस्सा आपने मार दिया। यानी परिवार में भाई हो, कमज़ोर हो, सबल न हो, आपने उसका हक अगर मारा तो नोट कर लीजिए, मैं दावा करता हूँ मैं अपनी गर्दन भी कटवा दूंगा अगर आपको भोगना न पड़े। तो जब एक रसगुल्ले खाने से अगर 2 दांत आपके उखाड़ दिए जाएं तो भगवान करे ऐसे रसगुल्ले से आपको बचावे। धन्यवाद।